हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी एल्काइनॉल से। क्या बना रहे थे हम? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? एल्डिहाइड कीटोन। उसमें भी फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाने की विधियां। अब उसमें हम पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड तथा कीटोन, तो उसमें हम पहले एल्किनो से बना चुके थे, सेकंड में एल्काइनो से बनाई थी जलयोजन के द्वारा, जिसमें कुछ लॉ ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे एल्काइनो से ही लेकिन हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एल्काइनो की अभिक्रिया pH3 से कराई जाती है। तो pH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH प्लस BH3। तो BH3 को हम कैसे लिख सकते हैं? BH2 प्लस H माइनस। इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। अब नेक्स्ट सेम एक और मॉलिक्यूल RCH RC ट्रिपल बॉन्ड, इसमें देखो ट्रांसफर हो रहा है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस और क्या बन जाएगा? BH। इसमें मध्यवर्ती बनेगा डाई एल्किल ट्राई एल्किल बोरेन की तरह एक मध्यवर्ती बनता है, ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन गया? ये एक प्रकार का बाइनिल बोरेन बनता है, विनाइल या बाइनिल बोरेन मध्यवर्ती है ये। इंटरमीडिएट क्या बनता है? विनाइल बोरेन। आगे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? एल्कोहल्स बनाता है। अब आगे इसका बीच में क्या कर रहे हैं हम? RCH डबल बॉन्ड CHOH। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं RCH 2CHO। ऑटोमेरिज्म, ठीक है। कीटोइनॉल चला बेटा। हमने क्या किया तुम्हें याद है? हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी बोरेन्स की, उससे एल्कोहल्स बनाने की। इसमें बोरेन से एल्कीन से बनाए थे, अब इसमें एल्काइन लिया है और बोरेन से अभिक्रिया कराई है। तो इसमें बनते तो एल्कोहल ही हैं, लेकिन हम जानते हैं इन एल्कोहलों को, ये एल्कोहल्स आगे पेट्रोमेरिज्म द्वारा इनॉल्स इसमें चेंज हो जाते हैं कीटो फॉर्म में। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है। इसमें एक चीज NaOH और लेते हैं, Na3PO3 बनता है। ये हमने बात कर ली एल्काइनो से एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाने की विधियां। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन है तुम्हारा RCH 2CH डबल बॉन्ड, हम एल्काइनो से करा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, R की जगह CH3 थोड़ा बड़ा लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभिक्रिया करानी है तुम्हें BH3 H2O2 NaOH और उत्पाद बताओ। H2O2 NaOH सेम अभिक्रिया है। देखो इसमें वही बोरेन लिया है, BH3 लिया है, तो पहले विनाइल बोरेन बन जाएगा। विनाइल बोरेन का आगे ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है? एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो इस सीमान अगर कोई भी टर्मिनल
तुम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, टर्मिनल एल्काइंस होने पर एल्डिहाइड बनते हैं। ये क्या बोला हमने, टर्मिनल एल्काइंस होने पर एल्डिहाइड बनते हैं, OH माइनस। अब इसमें क्या बनेगा, अब ये टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल नहीं है तो इसमें ये क्या बन जाएगा, कीटोन। चाहे तुम इधर से बनाओ चाहे तुम इधर से बनाओ, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, टर्मिनल एल्काइंस क्या देते हैं, एल्डिहाइड। और द्विप्रतिस्थापित बाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस कीटोन्स देते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन एल्कोहलों से। हम एल्कोहलों से एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सारी अभिक्रियाएं। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तुम्हें छुड़वा देती एल्कोहल्स वाला, लेकिन अभी तुम्हें एक सिंपली रिव्यू दे देते हैं, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एल्कोहलों से। तुम इन्हीं के थ्रू नोट्स बनाते जाओ बच्चों। सेकंड ईयर में बहुत लेंथी कोर्स है, तुम लोगों ने तो बोल दिया स्पीड कम करो, स्पीड कम करने से सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है तीसरी अभिक्रिया, अभी तो हमने पढ़ी थी एल्कीन से एल्काइनों से फ्रॉम एल्कोहल्स। तो देखो एल्कोहल्स हम पढ़ चुके हैं इसलिए फास्ट पढ़ेंगे। एल्कोहल्स में हमने तुम्हें बताया था एल्कोहल्स में कि प्राइमरी एल्कोहल्स क्या देते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल्स कीटोन्स देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल्स क्या देते हैं, ऑक्सीकरण पर कीटोन्स। अगर बात करें ऑक्सीकरण की तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो अगर बात करें ऑक्सीकरण की तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का आगे ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अब हमें तो क्या बनाने हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर बनाने हैं तो ऑक्सीकरण को आगे बढ़ने से रोकना होगा, और ऑक्सीकरण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम में लिए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स में बनाने हैं, आगे एसिड नहीं बनने चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है, जितने भी ऑक्सीकारक जनरली हम लेते हैं, नॉट 100%, तो जितने भी ऑक्सीकारक हम लेते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिडों में एल्कोहल्स को परिवर्तित कर देते हैं। हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स ही बनाने हैं तो इसके लिए कुछ सेलेक्टिव हमें ऑक्सीकारक लेने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले तो ये लिख लेना RCH2OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल्स है। ये दिक्कत किसमें आती है, प्राइमरी में केवल। देखो सेकेंडरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी जो एल्कोहल्स होते हैं ये है सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी एल्कोहल्स के ऑक्सीकरण से कीटोन्स बनते हैं, जो कि आगे ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो पाते हैं। आसानी से आगे ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाते, तो इनके लिए कोई सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसके लिए पड़ती है, प्राइमरी के लिए।
प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए। तो सबसे पहला ऑक्सीकारक हम लेंगे एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। क्या लेंगे? NBS, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड तुम्हें क्लियर दिख रहा है? यस। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, वही सक्सिनिक एसिड का एमाइड लेना है। तो सक्सिनिक एसिड का एमाइड क्या होता है? हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स RCH2OH प्लस एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। तो हमें पता है ये है सक्सिनिक एसिड, दैट इज सक्सिनिक एसिड। हमें क्या बनाना है? एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। इसके साथ ऑक्सीकरण प्राइमरी अल्कोहल्स का कराने पर केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड और सक्सीनेमाइड इसके साथ में बनता है। ठीक है, साथ में क्या बनता है? सक्सीनेमाइड CH2 CO, ये है सक्सीनेमाइड। अब अगर बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल्स। लेना क्या है? कोई NBS CH2 ये डायरेक्ट अभिक्रिया है, एग्जाम रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट होती है। जहां भी डिफरेंशिएशन की अभिक्रिया होती है एग्जाम में पूछी जाती है। इनसे बनता क्या है? R2CO कीटोन प्लस सक्सीनेमाइड। इसका नाम तुम लिख सकते हो, क्या है ये? सक्सीनेमाइड। क्या है ये? सक्सीनेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लेंगे हम। ये CCl4 और लिख देना, इसमें उत्प्रेरक CCl4 काम में लिया जाता है। दूसरा है बाय द PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने के काम आता है। प्राइमरी अल्कोहल्स को PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एल्डिहाइडों में परिवर्तित कर देता है। ब्यूटेनॉल से क्या बना लिया? ब्यूटेल्डिहाइड या ब्यूटेनॉल। ये एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने का एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट बना सकते हो। ठीक है, तीसरा है, देखो इससे हमने बना लिया एल्डिहाइड। अम्लीय एसिडिक डाइक्रोमेट। एसिडिक डाइक्रोमेट, तो एसिडिक डाइक्रोमेट में एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि एसिडिक डाइक्रोमेट जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीकरण के काम नहीं आता है। उसका कारण क्या है? दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये प्राइमरी अल्कोहल्स को डायरेक्ट एसिड्स में बदल देता है।
एसिड में, तो ये केवल किस पे काम करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स को। ये है डाइक्रोमेट या क्रोमेट, एसिडिक डाइक्रोमेट। सेकेंडरी अल्कोहल्स डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडिया में क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, जो कि आगे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। जैसे हम बात करें, चलो ये है सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स को किस में चेंज कर दिया है, कीटोन में। ठीक है, अगर इसको ऐसे बना देते हैं तो उसको बोलते हैं मेंथॉल। क्या बोलते हैं इसको, मेंथॉल। इसको बोलते हैं मेंथेनॉल। ये हमने बात करी है ऑक्सीकरण की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ा चुके हैं अल्कोहल्स में, वापस से फिर से पढ़ाएंगे। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, हमने फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ी थी एल्काइन से बोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण। देखो, हाइड्रो मतलब H उसमें जुड़ता है, H-, बी बोरिन क्या है, मेटल है, इसलिए उसके पास प्लस चार्ज आता है। अब हम बात करें तो उसमें अभिक्रियाओं में हमें क्या मिल रहा था, मिल तो अल्कोहल्स ही रहे थे, लेकिन हम जानते हैं टोटोमेरिज्म द्वारा डबल बॉन्ड वाले अल्कोहल्स या विनाइल अल्कोहल्स किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन्स में या एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाते हैं। सेकंड अभिक्रिया हमने पढ़ी थी अल्कोहलों से। अल्कोहल से हम लास्ट प्रीवियस जो हमारी यूनिट थी अल्कोहल्स तथा फिनॉल्स, उसमें पढ़ चुके थे कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमेशा एल्डिहाइड बनाते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स को डायरेक्टली एसिड्स में चेंज कर देता है। अब हमें तो एसिड्स चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन। तो उसके लिए कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए जाते हैं। अब बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बन रहे हैं ऑक्सीकरण से, उससे एसिड्स नहीं बनते, क्योंकि कीटोन आके ऑक्सीकृत आसानी से नहीं हो पाता है। ये हम सब पढ़ के आए लास्ट यूनिट में। अगर बात करें सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एन-ब्रोमोसक्सिनेमाइड, NBS, उससे बन गया। दूसरा हमने पढ़ा है PCC, ठीक है, PCC। नेक्स्ट पढ़ा है डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। K2Cr2O7 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि ये आसानी से अल्कोहलों को एसिड्स में चेंज कर देगा। तो इसके लिए हम प्राइमरी अल्कोहल्स काम में नहीं लेते हैं। एसिडिक डाइक्रोमेट के लिए हम हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीकरण करते हैं, वो इसको कीटोन में चेंज कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओपन और ऑक्सीकरण।